बहुत अच्छी लग रही है वैसे। बस रहने दे। मेरा मोबाइल है ये। वैसे एक बात बताऊं आपको, दादो जो है ना वो तो आपकी शादी तायाबू की बेटी सारा से करवा के दम लेंगी। वो तो सुबह शाम एक ही बात कहती है, घर की दुल्हन है तो मैं बाहर से क्यों लाऊं। क्या फजूल बात है ये। तायाबू ने हमारा मुश्किल वक्त में जितना साथ दिया मैं हमेशा याद रखूंगा। और ये सारा का नाम मैं मजाक में ही सुनना चाहता। मुझे इंतखाब करना था, वो मैं कर चुका हूं और वो मरियम है। ये बात इस घर में किसी को क्यों समझ नहीं आ रही। भाई आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके हुकूक दिए गए हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है? बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से कहा है कि अक़लियतों को वही हकूक होंगे जो आम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उसी तरह दिए हैं। यानी रूट लेवल जब पाकिस्तान का परचम डिजाइन हुआ तो उसमें भी उनका हिस्सा रखा गया। पहले दिन से बिल्कुल पहले दिन से। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। क्रिश्चियन कॉलोनी का वाक़या भी यकीनन आपकी नॉलेज में होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो वाक़यात होते हैं ना, खास तौर पर ये बात समझता हूँ कि ये इसमें मखसूस लोग होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको जो है ना ये चीज़ें पसंद नहीं होते। उनके आपस के मफादात होते हैं कि किसी न तरीके से मुसलमान को हिंदू जो यहाँ पर बसता है उससे लड़ाया जाए ताकि इनकी नफरतें आपस में बढ़े। इसमें कुछ किरदार ये लैंड माफिया और जो दूसरे माफियाज होते हैं, बिल्कुल ये माफिया पूरा माफिया होता है, खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। यार पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के साथ इंसाफ नहीं किया। गुड मॉर्निंग माथा आंटी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हम ठीक है, तुम कैसे है? फैलाई जाती है। हालांकि असेंबलियों में सीटें भी हैं अक़लियतों में। लगता है कोई खास प्रोग्राम देख रही हैं? बहुत स्पेशल प्रोग्राम है माइनॉरिटीज की राइट्स के बारे में। अच्छा आंटी, जेनी कहाँ है? वो हमारे बराबर है, उसी तरह से वो अपने कमरे में होगा। अच्छा, अभी तक तो हम ये बात मैं जेनी से कि हम अक़लियतों को हुकूक देते हैं, उनको आज़ादी देते हैं, मजहबी रसूमात की और कवानीन भी उनके लिए बनाए गए हैं, उनको नुमाइंदगी दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो भी हर मौके पर हमारे साथ खड़े होती है और जब कोई बुरा वक्त आता है पाकिस्तान पर तब भी वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े। Coming! अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून। आप कौन? हमारा नाम सादिक खान है। तुम्हारे पड़ोस में हमारा छोटा सा फ्रूट का दुकान है। अल्लाह ताला ने हमको बहुत दिया है, बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम इसलिए आए कि हमसाये के ऊपर बहुत बड़ा हक होता है, हम वो हक अदा करने के लिए आए। हमको समझा नहीं। समझने को छोड़ो, बस तोहफा कबूल कर। हम इंशाल्लाह फिर आएगा। बस एक बात दिमाग में रखो कि ये मोहब्बत बांटने से बढ़ता है। इसमें गरमा भी है, एक कोयटा का अंगूर भी है, बहुत जबरदस्त सेब है। बस तुम ये खाओ। अस्सलाम वालेकुम। What a strange man. How unusual.